है, फल बांटा जा रहा है, शबद कीर्तन हो रहा है, प्रभात फेरी हो रही है, रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा है। नेता भी आ रहे हैं गुरुद्वारों में, अभिनेता भी आ रहे हैं गुरुद्वारों में, लेखक भी आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, बुद्धिजीवी भी मत्था टेक रहे हैं, पत्रकार भी मत्था टेक रहे हैं, कलमकार भी मत्था टेक रहे हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने किस लिए अपना बलिदान दिया था, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर डाक टिकट जारी हो रहा है, गुरु तेग बहादुर जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है जो वो चाहते थे। तो मैं पालीवाल जी आपको धन्यवाद दूंगा। आपने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पे कम से कम 3 आज लोगों को घर वापसी जो कर चुके हैं उनको आपने सम्मानित किया। गुरु तेग बहादुर जी को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भारत में धर्मांतरण रुक जाए और जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनको वापस ले लिया जाए, उनकी घर वापसी करा लिया जाए। 2 ही कारण से उनको मारा गया था। 2 कारणों से ही भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सबने जो अपना बलिदान किया वो केवल 2 कारणों से। क्यों? वो धर्मांतरण रोकना चाहते थे, घर वापसी कराना चाहते थे। लेकिन उन्हीं 2 चीजों पे चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं तो देख रहा हूं बड़े बड़े नेता जा रहे हैं गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भारत में धर्मांतरण रुकेगा कैसे, और ये नहीं बता रहे कि जो धर्मांतरित हो गए हैं वो वापस आएंगे कैसे। एक चीज याद रखिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया जाए। जो अपने पूर्वजों के अंतिम इच्छा को पूर्ण करता है उसको कहते हैं लायक, और जो अपने पूर्वजों की अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं करता उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। अगर वास्तव में हम गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को मानते हैं, बंदा बहादुर सिंह को मानते हैं, अपने सिख गुरुओं को मानते हैं, अपने सिख पंथ को मानते हैं, तो प्रत्येक गुरुद्वारे को घर वापसी केंद्र बनाइए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां लंगर खिलाइए, शबद कीर्तन करिए, प्रभात फेरी निकालिए, रक्तदान करिए, सब कुछ करिए। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे गुरुओं की इसमें से कोई भी इच्छा नहीं थी। वो रक्तदान के लिए नहीं उन्होंने अपना बलिदान किया था, वो डाक टिकट छपवाने के लिए बलिदान नहीं किया था, वो उन्होंने प्रभात फेरी के लिए बलिदान नहीं किया था। उन्होंने केवल और केवल 2 कार्य के लिए अपना बलिदान किया, धर्मांतरण रुक जाए और घर वापसी हो जाए। तो वास्तव में अगर हम अपने गुरुओं से प्रेम करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं को चाहते हैं, तो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी प्रत्येक गुरुद्वारा धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कार्य करे और घर वापसी के लिए कार्य करे। यही मैं चाहता हूं। आज यहां खंडवा की पवित्र भूमि से देश के सभी मैं अपने सभी जत्थेदार, सभी सिख गुरुओं से, सभी अपने बड़ों से सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आप प्रत्येक गुरुद्वारे को घर वापसी केंद्र बनाइए। और गुरुद्वारे ही क्यों, मंदिर क्यों नहीं, मठ क्यों नहीं, पुजारी क्यों नहीं, कथावाचक क्यों नहीं, मंडलेश्वर क्यों नहीं, महामंडलेश्वर क्यों नहीं, राम कथावाचक क्यों नहीं, भगवत कथावाचक क्यों नहीं, शंकराचार्य क्यों नहीं? अरे अगर इस देश को सुरक्षित बनाना है तो आपके पास 2 ही तरीका, आगे से कोई एक भी व्यक्ति कन्वर्ट ना हो और जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस लाइए। आज अगर मान लीजिए आपके घर का एक व्यक्ति, आपका बेटा, आपका भाई परिवार से बिछड़ गया, कुंभ में बिछड़ गया, मेले में बिछड़ गया, घर से बिछड़ गया, प्यार से बिछड़ गया, गुस्से में बिछड़ गया, नाराज होकर चला गया, किसी भी कारण से आपके घर से दूर हो गया, तो आप क्या करते हैं? थाने में शिकायत करते हैं। थाने की क्या ड्यूटी है? उसको ढूंढना। आप खुद भी ढूंढते हैं, आपके रिश्तेदार भी ढूंढते हैं, आपके नातेदार भी ढूंढते हैं, और सरकार भी ढूंढती है। थाना का मतलब सरकार, थाना का मतलब शासन। क्या वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकारें घर वापसी के लिए कोई अभियान चला रही है? क्या जोर से बोलिए जरा। क्या वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकारें धर्मांतरण के लिए रोकने के लिए कोई अभियान चला रही है? क्या बीमारी जैसे आती है वैसे ही जाती है। अगर आपको
मोटापा हुआ है तो मोटापा तभी ठीक होगा जब व्रत करना शुरू कर देंगे। अगर भोजन अधिक भोजन के कारण मोटापा हुआ तो भोजन छोड़ने पे ही मोटापा ठीक होगा। धर्मांतरण कैसे हुआ था, जोर से बोलिए, किसने कराया? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, तुगलक ने, ऐबक ने। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, ऐबक कौन थे? शासक। तो धर्मांतरण किसके कारण, किसने करवाया? शासकों ने। तो घर वापसी भी किसको कराना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा, सीधी सी बात है। बीमारी जिधर से आती है उधर से ही जाती है, जैसे आती है वैसे ही जाती है। तो धर्मांतरण रोकना केवल समाज का काम नहीं है, मठ मंदिर का काम नहीं है। धर्मांतरण रोकना केवल पंडा, पुजारी, गुरुद्वारे का काम नहीं है। धर्मांतरण रोकना सरकार का काम भी है। और घर वापसी कराना भी केवल समाज का काम नहीं है, घर वापसी कराने के लिए भी सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश भारत में धर्मांतरण हो इसके लिए 300 योजनाएं चल रही हैं, घर वापसी हो एक भी योजना नहीं चल रही। इन्हीं विषयों पे मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूं। और एक बात याद रखिए, समस्या की चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है दवाई लेने से। और डॉक्टर कोई अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा और बुरा क्या होता है? दवाई। डॉक्टर आपके शरीर में नहीं जाता, शरीर में कौन जाता है? दवाई। तो डॉक्टर लाख अच्छा हो, आपकी अगर दवा गड़बड़ है, आपका इंजेक्शन गड़बड़ है, आपका सिरप गड़बड़ है, आपकी वैक्सीन गड़बड़ है, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। यहाँ हमारे 3 बहनें बैठी हुई हैं। वीर बलिदानी सीताराम यादव जी को जिन्होंने मारा, उनको फांसी हुई, जोर से बोलिए। उनकी नागरिकता खत्म हुई, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट हुआ? नहीं। जिन्होंने रविशंकर जी को मारा, संजय जी को मारा, ये जिन लोगों ने मारा उसमें किसी को फांसी नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी की प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई, किसी का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ। आदरणीय कुलकर्णी जी के साथ 17 साल अत्याचार हुआ। चलो अत्याचार हो गया। कुलकर्णी जी, आपको एक मिशन लेना चाहिए कि दोबारा किसी कुलकर्णी के साथ ये अत्याचार न हो। क्या जिस घटिया कानून का उपयोग करके अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया था, उसी कानून का दुरुपयोग करके कुलकर्णी जी को 17 साल जेल में रखा गया, क्या वो कानून बदला? क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ, डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है। और जब तक दवाई नहीं बदलेगी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, याद रखिएगा। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, बीमारी ठीक होती है सिस्टम बदलने से। बीमारी ठीक होती है जब पुलिस व्यवस्था बदलती है, प्रशासनिक व्यवस्था बदलती है, न्यायिक व्यवस्था बदलती है, शिक्षा व्यवस्था बदलती है। जो समस्याएं भारत में है ये चीन में है क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती है? क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार है? क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा राष्ट्रवादी है? नहीं। तो वहां आरडीएक्स क्यों नहीं पकड़ा जाता? वहां बम विस्फोट क्यों नहीं होता? वहां जिहाद क्यों नहीं होता? वहां पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में लव जिहाद क्यों नहीं होता? चीन में लैंड जिहाद क्यों नहीं होता? चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? चीन में जनसंख्या विस्फोट क्यों नहीं होता? है किसी के चीन में हिम्मत जो 12-14 बच्चे पैदा कर दे? नहीं। मैं पहले भी कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। बीमारी ठीक होगी दवाई बदलने से। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, इसमें से 90% समस्या चीन में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है, इसमें से 90% सिंगापुर में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है, इसमें से 90% जापान में नहीं है। तो सवाल ये बनता है, राम का देश भारत, कृष्ण का देश भारत, भगवान बुद्ध का देश भारत, भगवान महावीर का देश भारत, गौतम बुद्ध का देश भारत, शिवाजी महाराज का देश भारत, राणा प्रताप का देश भारत, गुरु तेग बहादुर का देश भारत, गुरु गोविंद सिंह का देश भारत, स्वामी विवेकानंद का देश भारत, महापुरुषों का देश भारत, महावीरों का देश भारत। तो इतनी समस्याएं भारत में क्यों है? चीन में तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, सिंगापुर में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, जापान में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। फिर वो देश सुरक्षित क्यों है और हमारा देश असुरक्षित क्यों है? क्योंकि उन देशों ने राम मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन राम नीति लागू किया, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। उन्होंने कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बनाया, लेकिन कृष्ण भगवत गीता को पढ़ा और कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरे।